Welcome students, welcome to your plus 2 class. I am your coach Mrs. Damanpreet and आज हमारा topic of discussion जो रहेगा that will be our force on a current carrying two parallel current carrying wires. हमने लास्ट टाइम उसमें करा था कि देयर वाज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वायर्स जो कि जिनमें करंट जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में यानी कि सेम डायरेक्शन में जाता है। उसमें हमने फ्लेमिंग्स रूल लगाया और हमने उसके ऊपर फ्लेमिंग्स रूल से अट्रैक्शन निकाली। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर से हमने उसका एनालिटिक ट्रीटमेंट करा। ठीक है, तो आज हम उसमें डायरेक्शन चेंज करके और उसके जो भी डिफरेंट केसेस आते हैं उनसे उनकी डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस निकालेंगे। रिपल्शन कब आती है दैट विल डू। एंड अगर हमारे पास क्वेश्चन पेपर में डायरेक्शन डिफरेंट करके देता है तो मेरी डायग्राम कैसे बनेगी। एनालिटिकल जो ट्रीटमेंट है वो सब केसेस में सेम ही रहता है। ठीक है, सो दैट डजंट चेंजेस, तो उसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट और उसको हम आगे कैरी करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास द क्वेश्चन द टॉपिक वाज force between two current carrying parallel or anti-parallel wires। ठीक है, सो ये हमारा टॉपिक है। हमने कल इसको करा था बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। करंट हमारे पास दोनों केसेस में ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, सो आज हम लेते हैं, लेट्स टेक द केस जब हमारे पास जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है। पहले हम ऑपोजिट डायरेक्शन करते हैं क्योंकि पैरेलल हम कर चुके हैं, राइट। सो वी हैव बीन थ्रू दी पैरेलल वन। ओके, एक में करंट जा रहा है ऊपर को, दूसरे में करंट जा रहा है नीचे को, ये और ये। ठीक है, सो दीज आर द होल्स इन माय कार्डबोर्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, तो ये मेरा कंसेप्ट है, राइट। सो दोनों में जो करंट जा रहा है दैट इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। और हमारे पास क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है सो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास इसमें फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी दैट विल कम आउट टू बी डिफरेंट। ठीक है, सो अब इसमें वही सेम स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। द स्टेप्स वर फर्स्ट, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। क्या रूल लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। सो राइट हैंड लिया, पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स। हमने कर्ल कर ली। ठीक है, तो जिधर भी मेरी फिंगर्स कर्ल होंगी दैट डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, सो मेरा इसमें ऊपर जा रहा है, thumb points upwards, curl your fingers, this will be in anti-clockwise direction। ठीक है, सो anti-clockwise direction में मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई। ठीक है, इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बना लिया, फर्स्ट का आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड का। सेकंड में करंट कैसे जा रहा है बेटा? नीचे को। So this one, curl your fingers, फिंगर कर्ल करी इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो कर्ल हो रही है। सो मैंने इसको
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल कर लिया, ठीक है। सो क्लॉकवाइज आ गई, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, पहले हमने फिगर ड्रॉ करी, मेरी वायर्स की डायरेक्शन क्या थी, फिर हमने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी, वो हमने कर लिया। थर्ड, बिटवीन हमें फोर्स फील होती है ऑलवेज, मैंने आपको बताया था खंबे पे 2 वायर्स जा रही है, सो बिटवीन आपको जो है वो फोर्स फील होती है। सो बिटवीन जो मेरे को फोर्स फील होगी, तो मेरा वो डिस्टेंस, व्हाट वाज द डिस्टेंस, दैट वाज डी। मैंने अभी भी सेम ही सिंबल यूज किया है, दैट्स डी, ठीक है। सो बिटवीन द वायर्स हमने लेना है। अब इसके अंदर बिटवीन ही आपको किसकी डायरेक्शन लेनी है, मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज टेंजेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है। सो मेरे पास इसका बिटवीन मतलब यहाँ पे ऐसे जा रहा है, सो डायरेक्शन विल बी दिस वे, ठीक है। सो फर्स्ट करंट है, दिस वाज करंट नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर द फर्स्ट वन, एंड देयरफॉर ये आया B1 वेक्टर। क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहा है, सो वी डिनोटेड बाय अ क्रॉस साइन, दैट्स अ क्रॉस। अब सेकेंड, दिस इज I2 वेक्टर, अब ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो इधर भी आपकी इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे होगी, अंदर की तरफ, दैट्स योर B2 वेक्टर। अगेन B2 कैसा है, क्रॉस साइड, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि मेरा बिहेवियर आपको तंग करेगा, मुझे नहीं, सो यू विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। आपका बिहेवियर वेदर इट इज गुड और बैड, इट विल इम्पैक्ट मी वेदर आई फील कंफर्टेबल और आई डोंट। सो सिमिलरली इसका मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंड वाली वायर के ऊपर इम्पैक्ट देगा। सेकेंड वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले के करंट के ऊपर इम्पैक्ट देगा, ठीक है। सो मेरे पास हियर इट इज I1, ठीक है, दैट्स I1, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, B2। B2 हम लेंगे दैट्स अंदर की तरफ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मेरा करंट है दैट्स I2 जो कि नीचे को जा रहा है, एंड B1 विच इज अगेन इनवर्ड डायरेक्शन। अब क्या लगेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या था, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, थ्रू हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू, ठीक है। सो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लगाएंगे। All your 3 fingers, the first 3 fingers, you have to take it in a perpendicular direction. I have taken it, so you can see all 3 are perpendicular. Thumb, index and your middle. Thumb, index and your middle. ठीक है, so thumb मैंने ले लिया, that's force, index, magnetic field, middle, current, ठीक है। सो ये मेरी इनकी डिटर्मिनेशन है कौन सी फिंगर क्या डिनोट कर। सो द फर्स्ट वन, ठीक है, फर्स्ट वन करंट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। सो फोर्स देखो इधर बाहर को आ रही है, अवे आ रही है, ठीक है। सो फोर्स इज इन दी, आपका कौन सी डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है इसके ऊपर, दैट्स इन दी अवे वाला, ठीक है। ये आ रही है मेरे पास फोर्स ऑन F1, दैट इज योर फर्स्ट आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास सेकंड कंडक्टर, सेकंड लेते हैं। सो अगेन पुट योर 3 fingers in the perpendicular direction. Now current is in the downward, मिडल फिंगर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, देखो ये मेरा इंडेक्स अंदर की तरफ। फोर्स कैसे आ रही है, देखो इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगी, बाहर की तरफ, राइट। सो इस पे फोर्स लग रही है दैट्स इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन F2, ठीक है।
सो F1 इधर को, F2 इधर को, रिपल्शन. सो एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या था? इट्स नॉट एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी पैरेलल. सो अगर आपकी जो वायर्स में करंट है, इफ इट गोज इन एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंटी पैरेलल मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास इनमें करंट जा रहा है. So therefore force between them will be, force कैसे होगी मेरे पास? That is away from each other. ठीक है, so away हमारे पास इनके ऊपर force लगेगी. So इसको क्या बोलते हैं? repulsion. जो दूर को force लेके जाती है, so that's a repulsion बोला जाता है. So that's repulsive force. And force का magnitude फिर वही होगा. F1 will be equal to F2 will be equal to mu naught by 4 pi 2 I1 I2 by D. That's your force. ठीक है, ये force आ गई, राइट. पहला स्टेप मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दूसरा स्टेप मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा स्टेप दैट इज फ्लेमिंग रूल, चौथा स्टेप एनालिटिक्स. ठीक है, सो ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा एक्सप्रेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है दैट इज अगर मैं नीचे करूं, फिर डायरेक्शन क्या लेंगे हम इसके अंदर. अगर मैं दोनों वायर्स में जो करंट ले रही हूं दैट इज इन दी डाउनवर्ड. पहले हमने जो लास्ट कल किया था वो दोनों में जो करंट था दैट वाज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन में लिया था. अब मेरे पास करंट कैसे आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो लेट्स टेक दिस केस नंबर, दैट्स द थर्ड वन. ठीक है, सो थर्ड केस, ठीक है, this is my perpendicular plane. Then we have two wires. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो I1 I2, राइट, ये आपका करंट आ गया, बोथ इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है. लेट्स ड्रॉ दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन. नीचे को है क्लॉकवाइज, ये भी नीचे को है क्लॉकवाइज. ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे है, इट्स गोइंग दिस वे. सो यहाँ पे इधर को आएगी, इट्स गोइंग इन दिस वे. सो यहाँ पे इधर को आएगी, उल्टी हो गई डायरेक्शन. ठीक है, सो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर को V2 दैट्स क्रॉस. यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड V1 बाहर को दैट्स अ डॉट. ठीक है, ये डॉट हो गया. डॉट इज टू रिप्रेजेंटेड आउटवर्ड्स एंड क्रॉस इज टू रिप्रेजेंट इन इनवर्ड्स डायरेक्शन. ठीक है, नाउ अब हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आ जाता है. ठीक है, सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास क्या है? व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? अगेन 3 फिंगर्स, राइट. अब तीनों फिंगर्स को आपने कैसे कर लिया? परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, सो यहाँ पे पहले हम डिनोट करेंगे, किसको देखना है? I1 को V2 के साथ देखना है. यहाँ पे आपका I2 को दैट इज V1 के साथ हमने मेजर करना है. ठीक है, राइट, ये आ गया मेरे पास. अब I1 नीचे को, V2 अंदर को, द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेकेंड कंडक्टर.
ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स जो लग रही है वो इधर को लग रही है, दैट्स योर F1 वेक्टर आ गया। ठीक है, अब करंट नीचे को एंड B1 बाहर को फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेकेंड कंडक्टर। तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लग रही है, दैट इज टुवर्ड्स द सेकेंड कंडक्टर की तरफ। ठीक है, तो ये मेरे पास इनका क्या आएगा, अगेन पैरेलल थे, चाहे करंट नीचे को जा रहा था लेकिन स्टिल दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगेन द फोर्स बिटवीन द टू, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फिर से वही आएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी। डी इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू आपकी जो वायर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका इसके अंदर एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। लास्ट केस इसका क्या कन्वर्जन आएगा कि ये ऊपर थी ये नीचे थी, अब ये नीचे ये ऊपर करती है। ठीक है, दैट इज द लास्ट वन, राइट। केस नंबर 4, ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर वो कार्डबोर्ड, इसमें करंट नीचे को, दैट्स योर I1, और इसमें करंट आपका इसमें करंट ऊपर को। ठीक है, ये आपका सिस्टम इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ड्रॉ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आएगी, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से कैसे आती है, इसमें करंट जा रहा है नीचे को, तो थंब पॉइंट्स नीचे को, दैट इज कर्ल योर फिंगर्स अकॉर्डिंगली क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया। देन नेक्स्ट इसमें क्या है, ऊपर को जा रहा है, सो दिस वे। ठीक है, सो इसमें आप डालोगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इधर आ गई, दैट्स योर B1, ये भी इधर आ गई, दैट्स योर B2। दोनों बाहर की तरफ हैं, सो दिस इज अ डॉट सिंबल, दिस इज अगेन अ डॉट सिंबल। ठीक है, तो इसमें करंट जा रहा है नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड डॉट सिंबल B2। फिर इसमें करंट जा रहा है ऊपर को, magnetic field dot symbol, that is again this, the distance between the two wires is D। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वायर का, that is D ही है, राइट। तो ये मेरा केस हो गया, राइट। अब वही फ्लेमिंग्स रूल लगा दो आप। फ्लेमिंग्स रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिस वन, वायर का करंट नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आपकी तरफ, एंड ये थंब मेरी तरफ आ रहा है, दैट इज अवे फ्रॉम द सेकेंड। सो यहाँ पे फोर्स लग रही है, दैट इज अवे फ्रॉम द सेकेंड कंडक्टर F1 वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर सिंबल लगाना जरूरी है। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द वेक्टर सिंबल। नाउ द सेकेंड वन, ठीक है, करंट ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड फिर से आपकी तरफ, then the thumb points towards the direction of the force away from what, away from the second conductor, sorry first conductor, that's the F2। ठीक है,
सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई D। ठीक है, अगेन सेम मैग्नीट्यूड ही आपका इसमें अंदर भी आएगा। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर दिस टॉपिक। लेट्स सी व्हाट वी हैव डन टुडे। सो पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल हमने कल करा था, एंटी पैरेलल सबसे पहले आज करा है। सो एंटी पैरेलल में करंट ऑपोजिट जा रहा था, फोर्स कैसे जा रही है, देखो ब्लैक में अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसमें आपका इधर जा रही है, उसमें आपकी उधर जा रही है। सो आपकी फोर्सेस क्या है, ऑपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट आपका फिर हमने दोनों नीचे की तरफ ले ली बट स्टिल पैरेलल थी, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन। सो देयरफॉर फोर्सेस एक दूसरे की तरफ, दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, देन उसके बाद अगेन एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल अ लिटिल डिफरेंट, जो हमने पीछे लिया था उससे डिफरेंट। तो मेरे पास अगेन फोर्सेस देख सकते हो अवे फ्रॉम ईच अदर। सो इसी डायग्राम को एज इट इज आपको बनाना पड़ेगा पेपर में, जैसा भी क्वेश्चन आता है। इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रीजन बीइंग कि अगर आपकी डायग्राम इतनी एलैबोरेटिव नहीं होगी, देखो डायग्राम में आपने राइट हैंड थंब रूल लगाया वो भी दिख रहा है, फिर आपने टेंजेंशियल डायरेक्शन लगाई यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई वो भी दिख रहा है, फिर आपने डॉट एंड क्रॉस सिंबल भी दिखाया यानी कि आप डायरेक्शन को परपेंडिकुलरली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो भी दिखा रहे हो, फिर आप फ्लेमिंग रूल को कैसे लगा रहे हो वो भी दिख रहा है। एंड मोस्ट ओवर आपने फ्लेमिंग रूल लगाने से पहले आपने बताया है कि कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड किसको इम्पैक्ट करेगा, ये भी आप दिखा रहे हो। जैसे I2 में B1 कर रहा है, I1 में B2 कर रहा है। सो ऑल एवरी अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस डायग्राम, कोई भी इंफॉर्मेशन लूज नहीं कर रहे आप। सो व्हेन यू रिप्रेजेंट योर डायग्राम जस्ट लाइक दैट, I'm not saying this is the perfect, but at least every information is available in this. So if you can show every information in your diagram, then the examiner cannot cut marks. ठीक है, छोटा मोटा आपका उल्टा पुल्टा हो सकता है। एंड ट्राई नॉट टू ड्रॉ योर डायग्राम्स विद योर स्केल। ठीक है, ट्राई टू ड्रॉ फिगर एज अ फ्री हैंड। आपकी जो लाइंस है वो आपकी सीधी ड्रॉ करनी आपको आनी चाहिए। तो उसमें क्योंकि ना उसमें टाइम सेवेज बहुत हो जाता है, अदरवाइज आप सीधी लाइनें ड्रॉ करने में यूजिंग अ स्केल यू टेक टाइम। सो उसको करने में दैट मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप सीधा इसी से कर लोगे लिटिल डिफरेंस आता है, वो आपको एग्जामिनर में दिखनी मतलब इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं मैटर करता, बिकॉज बाकी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो काफ़ी अच्छे से अवेलेबल कर रखी है। ऐसा नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ करो, उससे तो अच्छा है कि आप अपना स्केल से कर लो। लेकिन कोशिश करो कि आप घर पे जब भी डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हो फ्री हैंड, क्योंकि जब आप ऑप्टिक्स करेंगे सो ऑप्टिक्स में तो और भी ज़्यादा आपको जो है डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। ईच एंड एवरी टॉपिक इज अबाउट डायग्राम। ठीक है, तो उसमें फिर डिफिकल्टी आती है, राइट। सो दिस इज ऑल वी हैव नाउ। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आपका टॉक। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ा दिया कि मेरे पास क्या क्या है। एक स्ट्रेट वायर ली, उसके ऊपर फोर्स निकाली, एक मैंने लूप ली, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, और एक स्ट्रेट वायर का भी लगा लिया, सोलेनॉइड का, कॉइल का, और मैंने टॉरॉइड का भी निकाल लिया। अब कंसेप्ट आता है कि अगर मैं ये लूप लूँ, फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर तो हमने निकाल लिया, अगर मैं एक लूप लूँ, ठीक है, लेट्स टेक अ लूप, राइट। सो अगर मैं लूप लूँ तो लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखूँ तो क्या फोर्स उसके ऊपर एक्सपीरियंस हो गया, व्हाट इज द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो चीज जो है हमारे को आज इस टॉपिक में करनी है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द टॉक। टॉक क्या होता है, हमने +1 में कर रखा है टॉपिक, दैट्स टॉक। टॉक इज रोटेशनल फोर्स। जब हम किसी भी, अब रोटेशनल फोर्स दो तरह से रखते हैं, आपने खुद ही रोटेट करा तो बॉडी रोटेट हो गई। दूसरा चीज आपका क्या आता है कि आपने रोटेशनल फोर्स नहीं लगाई, लेकिन आपने तो सिंपल फोर्स लगाई। ठीक है, राइट, आपने तो लगा दी फोर्स दैट इज सिंपल आपकी नॉर्मल फोर्स। ठीक है,
आपने नॉर्मल फोर्स क्या लगाई, दैट इज ट्रांसलेशनल फोर्स लगाई, दो तरह से, ठीक है, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी रोटेट होगी, ठीक है, उसको कहते हैं हम, उसके अंदर आ जाता है कपल का कंसेप्ट। जैसे कि आप पानी की टैप खोलते हो, कैसे खुलती है, ऐसे, तो एक फोर्स आपने इधर लगाई, दूसरी फोर्स इधर लगाई, खुल गई, ठीक है, खुल गई हमारे पास, ऐसे एक फोर्स इधर, दूसरी फोर्स इधर, ठीक है, एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, ऑपोजिट है, दो एंड्स पे खुल गई, ठीक है, बंद हो गई। ऐसे ही आप दरवाजे को धक्का लगाते हो, जब आप दरवाजे को पुश करते हो क्या गिर जाता है? नो। कैसे होता है? वो आपका जो हिंज है जिसपे वो बंधा हुआ है, एक साइड से टिका हुआ है, जो पूरा वेट उसका मैनेज कर रहा है, उस हिंज के राउंड ऐसे घूमता है। कोई 90 डिग्री पे घूम रहा है, कोई आपका लेट्स से 180 पे घूम रहा है, कोई 360 डिग्री पे घूम रहा है, लेकिन घूम रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपका हिंज कैसा सपोर्ट है, मतलब वहां पे आपने जो क्लिपर्स लगा रखे होते हैं वो कैसे हैं, वो आपको कितने डिग्री पे रोटेशन देते हैं, सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सब चीजें, अब इसमें होता क्या है, हिंज ने तो एक साइड से फोर्स देनी है, आप जब उसको पुश करते हो अंदर को या बाहर को, वट एवर द, मतलब वो 180 डिग्री पे अगर दे रहा है, तो उससे उसका रोटेशन का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है सिस्टम, वो पता लगता है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, कि लूप के ऊपर क्या है, लूप क्या है, एक रेक्टेंगुलर लूप अगर हम लें, सो दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स, ठीक है, 4 वायर का सिस्टम है, हर वायर में करंट जा रहा है, हर वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इंडिविजुअली सपोज करते हैं, तो हर वायर के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। अब वो जो फोर्स लग रही है हर वायर के ऊपर, अब वो इस तरह से लग रही है कि दैट मेक्स इट टू रोटेट, वो टॉर्क कंस्टिट्यूट कर रही है, ठीक है। तो वो जो हमने इसमें बोला कि दैट कंस्टिट्यूट अ टॉर्क, वो आज हम स्टडी करेंगे। अब इसमें एक चीज आपको स्टडी जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको काम आएंगी, लेट मी टेल यू। ओके, सो दिस इज द डायग्राम, ये मेरी लूप है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट्स अ लूप, द पिंक कलर्ड वन इज माय लूप, एंड ये ब्लैक में मेरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, दैट्स कि हमारे पास अगर मेरी जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं वो एक्सिस के ही अलोंग है या एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर वो एक्सिस के अलोंग है तो क्या है, और अगर वो एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, ये मेरी लेट्स से वन सिंगल रॉड है, तो इसकी एक्सिस यही होगी, दिस इज इट्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर में ये है। अगर मेरी दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट इसकी एक्सिस के अलोंग लग रही हैं, इसमें कोई मोशन नहीं है। अगर मेरी दो फोर्स ऐसे लग रही है, रोटेट करा रहा है, देख सकते हो आप, है ना, तो ये इसको क्या करा रहा है, रोटेट, एक फोर्स आगे को, एक फोर्स पीछे को, है ना, तो ये इसको क्या कर रहा है, रोटेट करा रहा है दिस वे, या ऐसे, है ना, ये ऐसे रोटेट करा रहा है लाइक दिस, ठीक है। ये जो इस तरह का रोटेशन है ये क्यों आया, ये जो फोर्सेस थी, ये वाली एक्सिस जो इसकी है, इस पे क्या लग रही है, परपेंडिकुलर। अभी भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ही हैं, लेकिन ये एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रही है, इसीलिए रोटेशन हो रहा है। लेकिन यही फोर्स एक्सिस के अलोंग लगती है, मोशन ही नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस कॉन्सेप्ट में। सो दैट्स अ लूप, इट्स अ लूप, है ना, ऐसा इसका प्लेन है, प्लेन इज जस्ट लाइक अ सरफेस जो कि इसमें से पास करेगी, जस्ट सेम, ठीक है। मतलब आप इसको लूप को, जो कि सिंगल डायमेंशन में हमने 4 वायर्स रखे हैं,
अगर मैं इसको कलर कर दूं तो मेरी एक सरफेस बन जाएगी, दैट कॉल्ड इट सरफेस, है ना। अब मैंने ये सरफेस ऐसे रखी, मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है। अब इस सरफेस पे ये क्या है, दैट्स अ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये सरफेस पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। दिस इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। रिमेंबर एरिया वेक्टर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। व्हाट वाज दैट? इट वाज कि हमारे पास सरफेस पे परपेंडिकुलर आए और एरिया ऑफ द सरफेस कॉन्स्टिट्यूट करे। इट मस्ट कॉन्स्टिट्यूट एरिया ऑफ द सरफेस प्लस इट शुड बी परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। तो सरफेस पे परपेंडिकुलर एंड मस्ट इनक्लोज द एरिया ऑफ द सरफेस। तो ये मेरा आपका सिस्टम, इस पे एरिया वेक्टर बाहर को परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इधर ले लो उधर ले लो जैसे मर्जी ले लो, बिकॉज दिस इज एन ओपन सरफेस। तो इस ओपन सरफेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपका बाहर आप कौन सा लेते हो, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। हमने ले लिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर के बीच में दैट्स द एंगल थीटा, वो एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। अब ये आपकी जो ABCD वायर थी उसमें जो करंट जा रहा है दैट्स अ क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। अब ये मेरी सरफेस और ये मेरा एक्सिस, ठीक है, ये मेरा एक्सिस और ये मेरी बीच में जो हैंड है दैट्स माय सरफेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो भी आपकी फोर्स इस एक्सिस के अलोंग, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, दैट विल रिजल्ट इन जीरो, ठीक है, कट जाएगी और आपके पास ना तो रोटेशन देगी और ना ही आपको ट्रांसलेशनल देगी, ठीक है, कोई भी लीनियर मोशन भी नहीं दे रही, रोटेशन भी नहीं दे रही, खत्म हो गई बात। अब आ जाता है जो भी फोर्स इस सरफेस इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, दैट इज दिस वन, वो आपको क्या देगी, रोटेशन, ऐसे रोटेट कराएगी। अब रोटेशन जो होता है वो कैसे होता है, हमेशा अंदर की तरफ, मतलब उसका जो फोर्स का जो हम वो लेते हैं ना कि वो रोटेट कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी फोर्स है, बाहर को लग रही है, आई विल टेल यू, एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जो आगे आपको काम आएंगे, क्यों कैसे, जो रीजंस है वो पहले ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। अब ये फोर्स जो है हमारी, ये वाली फोर्स F2 अगर आप देख पा रहे हो, ये फोर्स कैसे लग रही है, हाउ कैन यू सी, दैट इज इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बाहर को आपको जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब जो बाहर को लग रही है तो अब रोटेशन या तो इधर को हो सकता था या इधर को, तो चूज कौन सा करते हैं, अंदर की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द लूप। अब जैसे ये अंदर को लग रही है, इधर और उधर किधर रोटेट करेगी, टुवर्ड्स द लूप, यानी कि अंदर की तरफ, ठीक है। सो ये रोटेशन भी आपको कैसा देगा, दैट विल बी आपका रोटेशन जो आएगा वो भी क्लॉकवाइज, करंट भी क्लॉकवाइज एंड आपका कोइंसिडेंटली आपका जो रोटेशन है वो भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर जो आपको इसके अंदर अप्लाई करना है, एंड फ्लेमिंग्स रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। टॉर्क आपको मैंने बताया, दैट्स अ रोटेशनल फोर्स। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टॉर्क ऑन अ लूप। कौन सी लूप, कैरिंग अ करंट I, जिसमें करंट I जो है वो जा रहा है, दैट्स द करंट I, ठीक है। अब टॉर्क यानी कि रोटेशनल फोर्स हमने निकालनी है। सो रोटेशनल फोर्स अगर हमने निकालनी है तो हमने क्या निकालना है, सबसे पहले मेन जो उसके ऊपर कॉन्सेप्ट लगते हैं वो निकालना है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। ओके, सो मैं इसकी एक और डायग्राम बनाती हूँ, देखो। ये मेरी लूप जिसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ फिगर वो मैं आपको साथ साथ इसके अंदर बना रही हूँ, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड
आपका एस से जा रहा है। These are the magnetic field lines जिसमें से क्रॉस करें। आप देख सकते हो the surface consists of the magnetic field lines जिसमें क्रॉस कर रहे हैं। Now इसकी मैं एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। That's the axis, ठीक है, जिसके अबाउट ये घूमेगा। अब इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, that's the area vector with the direction in कैप ले लिया हमने। अब ये एरिया वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, दैट इज योर बी वेक्टर के साथ इंक्लाइन है एट एन एंगल थीटा, ठीक है, थीटा के साथ इंक्लाइंड हो गया। अब इस पे हमने निकाली है फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट इंडिविजुअली, ठीक है। ये मेरी ए बी सी डी ऐसे लिया मैंने एंड यहाँ से हम फोर्स को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ड्राइव करते हैं ए बी सी एंड डी एंड विल टेक दिस एज द फर्स्ट वन, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स रूल लगाते हैं, हम डायरेक्शन बनाते हैं। पहले अंडरस्टैंड करेंगे डायग्राम को, फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल द एनालिटिक ऑफ दिस क्या है आपका टॉपिक, ठीक है। सो अब इसमें देखो करंट जा रहा है ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, ठीक है। नाउ ये मेरा थंब देख सकते हो आप, ठीक है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इधर को ऑन दिस साइड, लेफ्ट साइड, करंट ऊपर को, फोर्स अंदर को लग रही है, ठीक है, दैट्स दी फोर्स। अब इसमें फोर्स की डायरेक्शन है अंदर को, दिस इज द फोर्स, ठीक है, अंदर को लग रही है। दिस इज F1 वेक्टर। अब आ जाओ हमारे पास सेकेंड उन्होंने आपकी ये वाली किया, दैट्स दी सेकेंड वन, ठीक है, F2। अब हम इसको यूज करते हैं सीधी, ठीक है। करंट हमारा नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, ठीक है, देख सकते हो। फोर्स कैसे लग रही है बाहर को, यानी कि आपकी तरफ, ठीक है। करंट नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को एंड फोर्स दैट इज आउटवर्ड टुवर्ड्स यू, ठीक है। सो ये ऐसे बाहर को हमारे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई, दैट्स दी फोर्स, है ना। ये आ गई मेरे पास F2 वेक्टर, ठीक है, ये आ गया हमारा F2। नाउ दिस वन एंड दिस वन, ऊपर वाला करते हैं। करंट जा रहा है इधर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, देख सकते हो करंट इधर को, जस्ट पैरेलल मैंने शो करने की कोशिश करी है। एंड मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर को ऑन माय लेफ्ट साइड, ठीक है। और फोर्स कैसे लग रही है ऊपर की तरफ अलोंग द एक्सिस, सो आई एम ड्रॉइंग इट अलोंग द एक्सिस ओनली। ये लग रही है मेरे पास फोर्स, दैट्स F3 वेक्टर, ठीक है। अब इस पे आ जाओ करंट। अब मुझे थोड़ा सा हैंड की मूवमेंट देखनी पड़ेगी बिकॉज हैंड मेरा प्रॉपरली हर जगह पे रोटेट नहीं कर पाता, हैंड की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है हमारे पास, दिस वन, क्या देख सकते हैं हम, करंट जा रहा है इधर को और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर को। सो फोर्स, let's do it ऐसे, ठीक है। करंट मेरा ये दैट्स गोइंग इन दिस, क्योंकि आप देख नहीं पाओगे बिकॉज वी कैन नॉट हैव अ 3D स्ट्रक्चर। दिस इज गोइंग, ये ऐसे दिखा रही हूं मैं आपको। एंड फोर्स कैसे लग रही है इसकी, नीचे की तरफ, ठीक है। सो इसकी फोर्स लग रही है नीचे की तरफ,
ठीक है, सो दिस इज F4 वेक्टर। ठीक है, सो अब आप क्या देखते हो, अब इसका एनालिटिक करते हैं। अब आप क्या देखते हो, लेट्स फाइंड आउट द फोर्स, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, राइट, यही आपकी है, they have denoted it as F4 and F3, that's okay, I'll make that change। F1 अंदर को, F2 बाहर को, F3 नीचे को, F4 ऊपर को। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, I'll just change it। This one is F3 and this one is F4। ठीक है, यही सेम चीज है। अब आप क्या देख रहे हो इसके अंदर कि अब आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला। ठीक है, सो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ सकता है, पहले तो ये पूरा एक्सप्रेशन देखो, दिस इज I इंटू एल क्रॉस बी होगा। ठीक है, सो इसमें आपका द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द लूप जिन्होंने सपोज किया है, दिस वन इज द लेंथ एंड दिस वन इज द ब्रेड्थ। ठीक है, तो वही हम ले लेते हैं। सो हियर इट इज ब्रेड्थ एंड हियर इट इज लेंथ। ठीक है, सो जो भी इन दोनों पे लगेगी उसमें L आएगा, जो भी इन दोनों पे लगेगी उसमें B आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो मेरे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के कंसेप्ट में क्या आएगा, I इंटू एल क्रॉस बी, यही होता है, हमने पढ़ रखा है। अब इस पे लगा दो, सो देयरफॉर मेरा F1 वेक्टर क्या आएगा, I इंटू एल क्रॉस बी, सब में करंट जा रहा है I। ठीक है, I इज द करंट विच इज फ्लोइंग। F2 हमारे पास कितना आएगा, I इंटू एल क्रॉस बी। F3 हमारे पास कितना आएगा, I इंटू बी क्रॉस बी। एंड F4 हमारे पास आएगा I इंटू बी क्रॉस बी। ठीक है, यही आ जाएंगे, राइट, L क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। ठीक है, क्योंकि लेंथ आपको उसके अकॉर्डिंगली लेनी पड़ेगी। आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये आ गए। अब अगर मैं डायरेक्शन से देखूं, अगर सिंपल मैग्नीट्यूड्स देखूं इन्हीं का, सो इफ आई टेक ओनली मैग्नेट थीटा, सबके केस में जो एंगल आएगा बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, हमने ये लिया था, राइट, सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। ठीक है, ये मेरी इंडेक्स एंड माय मिडिल फिंगर, इनमें जो एंगल ले रहे थे हम क्या ले रहे थे, दैट वाज 90। ठीक है, सो इसमें जो एंगल यूज होगा दैट इज 90, सो sin 91, ये हमने इसमें यूज करना है। सो F1 का मैग्नीट्यूड, आई एम राइटिंग इट विदाउट दी वेक्टर साइन, सो दिस इज ILB sin 90 विच इज ILB। ठीक है, F2 ILB sin 90 again, F3 IBB and F4 again IBB। So seeking the directions, मैंने आपको क्या बोला था, जो भी आपकी फोर्स एक्सिस के अलोंग लग रही है, ठीक है, वो अगर इक्वल एंड ऑपोजिट है कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट। जो एक्सिस ऐसे, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस, अंदर या बाहर, ठीक है, जब वो ऐसे लग रही है देन उस केस में आपकी फोर्स तो चाहे कैंसिल हो जाएगी बट इफेक्ट कैंसिल नहीं होता। ठीक है, सो इन दिस केस अगर आप देखोगे कि हमारे पास F4 F3 का इफेक्ट कैंसिल होगा, F1 एंड F2 ये आपका कपल कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है, मेरे नोट्स ऐप पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, हाउ टू राइट इट, पहले समझ में आएगा तभी आप लिख सकते हो। ठीक है, सभी आप इसके ऊपर थॉट भी दे सकते हो कि मुझे लिखना है, सो इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड यू कैन नॉट राइट। ठीक है, सो इसमें वो चीज़ पहले समझो कि क्या है। अब नेक्स्ट मैं इसको लिखवाती हूँ कि दैट आपकी F1 and F2 forces
equal in magnitude and opposite in direction. ठीक है, so net force is 0. That's translational. But ठीक है, but as they are acting perpendicular to the axis, ठीक है, क्योंकि वो एक्ट कर रहे हैं perpendicular to axis, their effect could not be cancelled. ठीक है, उनका इफेक्ट जो है वो कैंसल नहीं हो सकता. सिमिलरली हम क्या बोलेंगे उसके ऊपर, विल से द सेम. F3 and F4, these forces are also acting equal in magnitude and opposite in direction. So net force is 0. ठीक है, and their effect is also 0. ठीक है, उनका इफेक्ट भी क्या है, ऑल्सो 0 है. वाई? बिकॉज दे आर एक्टिंग along the axis. ठीक है, क्योंकि वो एक्सिस के along एक्ट कर रही है. Therefore, what I can say is net force on the loop is 0, but there is a torque. ठीक है, but there is torque, rotational force, as forces F1 and F2 constitute a couple. क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो? कपल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, सो टॉर्क जो आपकी आती है, द मोमेंट ऑफ कपल, दैट्स द टॉर्क, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two forces into magnitude of either force. ये मेरा टॉर्क है, दैट्स द टॉर्क. ठीक है, सो दिस इज माय टॉर्क. तो मेरे पास इसमें क्या आएगा, कौन सी फोर्स कॉन्स्टिट्यूट हो रही है एज इन कपल? F1 एंड F2, यानी कि ILB. अब इनके बीच में मुझे क्या निकालना है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो लेट्स सी हाउ डू वी फाइंड आउट. देखो, ये जो फोर्सेस लग रही हैं F1 एंड F2, ये देखो ऐसे, जैसे इस तरह से ना एक रॉड को इमेजिन कर सकते हो आप. इसके लॉन्ग, इसके एंड्स के लॉन्ग ऐसे फोर्स लग रही है, लाइक दिस. देख सकते हो आप, एक फोर्स बाहर को, आई एम जस्ट डबलिंग ताकि आपको आसानी से दिख जाए, है ना. एक फोर्स अंदर को, अगेन डबलिंग. ठीक है, आराम से दिख रहा है, ऐसे लग रही है, ऐसे ही इसने शो किया हुआ. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज बी लेंथ. ये मेरी बी लेंथ है. ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको और इसको एक्सटेंड कर देती हूँ. कैन यू सी? तो जब मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ, देखो ऐसे मैंने बना रखा है, ऐसे फोर्स लग रही है और ऐसे फोर्स लग रही है. मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ. अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इन दोनों के बीच में, दैट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, ये मुझे निकालना है, दैट्स आई नीड टू फाइंड आउट. यही दिया हुआ है.
ये अंदर की फोर्स, ये बाहर की फोर्स, दिस इज माई बी, जस्ट सिमिलर टू दिस वन, एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस परपेंडिकुलर। आप सोचते हो कि ये कैसे आया? मैंने दोनों के पैरेलल कॉन्स्टिट्यूट कर दी लाइन और बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। अब आते हैं, अब निकालें कैसे, हाउ डू वी फाइंड आउट। अब ये जो एंगल थीटा है, अगर आप कंस्टिट्यूट करके देखते हो, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये जो फोर्स लग रही है दैट इज परपेंडिकुलर टू योर एक्सिस, ये भी परपेंडिकुलर टू योर एक्सिस है, एंड द लेंथ आपकी जो बी है उसके बीच में दिस एंगल, ये एंगल थीटा, देखो कैसे हमें हिंट दे सकते हो, बिकॉज दिस इज अ 3D, ये आपका बी, ये भी बी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर n, इसके ऊपर परपेंडिकुलर F1। सो दिस परपेंडिकुलर एंड मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में कितना एंगल है, दैट इज थीटा, परपेंडिकुलर एंड मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर एंड बी, ठीक है, तो वही आपको थीटा दिया। सो उस तरह से एनालॉजी से दिस एंगल बिकम्स थीटा, जैसे इसमें दिखा भी रखा है, इस पे परपेंडिकुलर और बी के साथ एंगल थीटा है, तो इस पे परपेंडिकुलर और ये ऐसे भी थीटा ही आएगा। तो जब ये एंगल थीटा आता है आपके पास, ठीक है, राइट, सो व्हेन दिस एंगल इज आपका थीटा है, तो ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, दैट्स बी साइन थीटा। सो फोर्सेस F1 एंड F2 के बीच में परपेंडिकुलर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, दैट्स अ बी साइन थीटा, और मेरी फोर्स क्या आ रही है, दैट्स ILB। तो मैं इसको लिख देती हूँ, दैट्स बी साइन थीटा इंटू ILB, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास। अब नेक्स्ट देखो इसको कैसे करेंगे हम। सो टॉर्क बिकम्स इक्वल टू ILB साइन थीटा, I एरिया, B साइन थीटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, बिकॉज एरिया इज LB, so this is I into A cross B, that's your torque, वेक्टर में, मैग्नीट्यूड में, ठीक है, क्लियर। So this is all we have for today. Thank you so much and stay tuned. In case of any doubts, anything, just let me know. ठीक है।